हर हर महादेव। राम राम सभी को। आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, हम भक्तों के चरित्रों की श्रृंखला में भगवान श्री हरि के 24 अवतारों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान श्री हरि के 13वें अवतार श्री हरि के अवतार की ही कथा का श्रवण करेंगे। भक्तजनों, कथा इस प्रकार है। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब गहये ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचरण कर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंच गया और स्नान कर अपना थकान मिटाई, प्यास बुझाई। फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह ने अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ रहे थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्रह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्रह का मुझे ग्रास लेना विधाता की फांसी है। इसलिए मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय प्रब्रह्मा की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है। ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकारा। कहा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्रह का मुंह चक्कर से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री हरि की अवतार का कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तजनों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कथा का श्रवण किया। उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।